हरे कृष्णा। हरि वो। अभी ठीक है, पूरा प्रॉपर हो गया। हरि वो जाए। तो हम लोग अभी गहवर वन के अंदर हैं। और ये जो गहवर वन है, गहवर यानी कि गहरा, इंटीमेट, इंटीरियर, इंट्रिकेसी, है ना, सीक्रेट प्लेस। तो भगवान की लीलाओं में कई प्रकार के कुंज होते हैं। एक होते हैं कुंज, एक होते हैं निकुंज, एक होते हैं निवृत्त निकुंज। तो कुंज यानी कि वहाँ पर ग्वाल बाल सखियाँ, कृष्णा राधा रानी सब जाते हैं उधर। कुंज में कहते हैं कुंज बिहारी, हम गाते हैं ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यानी कुंजों में विहार करते हैं, गहरे वनों में विहार करते हैं, कुंज बिहारी। लेकिन वही कृष्ण कुंज बिहारी जब निकुंज में प्रवेश करते हैं, निकुंज में भी राधे, है ना, गाते हैं ना, तो निकुंज में श्री राधे, तो राधा रानी के साथ में गोपियाँ प्रवेश करती हैं, सखियाँ प्रवेश करती हैं, लेकिन मंजरियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। और जो निवृत्त निकुंज होते हैं वहाँ मंजरी भी प्रवेश करती हैं, वहाँ पर फिर ग्वाल बाल गोपियाँ सखियाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 कुंज हैं, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। तो निवृत्त निकुंज में शयन काल लीलाएँ चलती हैं, जहाँ पर मंजरियाँ रहती हैं। मंजरियाँ कौन है? जो हमारे गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब भगवान की मंजरी। मंजरी की उम्र जो है एक रेगुलर सखी गोपी की उम्र से कम होती है, यानी कि 9 साल 10 साल की होती हैं। और वही उनकी शाश्वत उम्र में वो जानती नहीं है कि युवा अवस्था क्या है, एडल्ट एज क्या है। और मंजरियाँ भगवान की रात्रि लीलाओं में प्रवेश कर जाती हैं। उनके मन में भान ही नहीं होता कि हमें कृष्ण को भोगना है, उनके मन में हमें राधा रानी की सेवा करनी है, राधा रानी तो केवल कृष्ण के हैं। लेकिन कभी कभी गोपियाँ जो हैं उनके मन में भाव आता है कि हम कृष्ण को अपने साथ रहें, जैसे चंद्रावली गोपी हो गई आदि। तो इस प्रकार से वो कृष्ण को एंजॉय करना चाहती हैं, तो वो निकुंज तक आती हैं। तो निवृत्त निकुंज जो है वो है ये बरसाना के निवृत्त निकुंज, गहवर वन। यहाँ पर खाली बड़ा गहरा वन है, यहाँ पर भगवान की बड़ी विशेष लीलाएं होती हैं। और इस गहवर वन में भजन करने की तपोस्थली है। यहाँ पर विलासगढ़ में ऊपर मोर कुटीर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर स्पेशल मोर कुटीर में लीला होती हैं, विलास लीलाएं। विलास लीला कैसे होती है कि एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण से मान करके बैठ गई। मान यानी कि गुस्सा कर लिया, होता है पति पत्नी में गुस्सा होता है, वैसे राधा रानी भी गुस्सा करती है, लेकिन हमारा गुस्सा सर फोड़ देने वाला होता है, लेकिन राधा रानी का गुस्सा सर फोड़ने वाला नहीं होता, प्रेम का सिखाने वाला क्रोध है। तो राधा रानी मान करके बैठ जाती है मानगढ़ में, और मान करके बैठती हैं तो भगवान कृष्ण श्यामा सखी बन करके आते हैं। और वो जाकर ललिता विशाखा से कहते हैं कि मुझे राधा रानी गुस्सा कर गई, उनको संतुष्ट करना है। तो भगवान कृष्ण की बात मान के ललिता जी उनको श्यामा सखी बना देती हैं। और श्यामा सखी बनकर वीणा हाथ में लेके और कहती हैं, जाकर कहना मेरी एक बुआ की लड़की आई है, वो सुंदर गाना गाती है, और इसने गाना कहाँ से सीखा है? गंधर्व लोक से सीखा है। तो भगवान कृष्ण जाकर के बैठ जाते सखी बन कर के, जाके राधा रानी को कहती हैं आप वीणा सुनेंगी, ये बड़े अच्छे मल्हार राग गाती है, इसने अपना ज्ञान गंधर्व लोक से प्राप्त किया है। तो राधा रानी कहती मैंने तो इसको कभी देखा नहीं। कहा हाँ, कल ही आई है बृहस्पति जी से आशीर्वाद लेकर के। तो है ना, सब सेटिंग हो जाती है, भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। और भगवान कृष्ण वहाँ पर वो कहती वीणा बजा के सुनाओ। तो राग गाने के लिए राधा रानी एक राग बोलती हैं, और बहुत सुंदर राग कृष्ण गाते हैं। अब कृष्ण तो राग के उद्गम हैं, संसार में जितने भी सरगम राग उद्गम हैं उसके। तो भगवान जब अपना राग गाते हैं, राधा रानी की आंखों में अश्रुपात होने लगता है, इतना सुंदर, एकदम हृदय द्रवित हो जाता है। आह, इतना सुंदर राग गाया है, वाह मज़ा आ गया, सखी आओ मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो है ना, कृष्ण कहते हैं कि क्या देंगी? कहा मैं चाहती हूँ तुम मेरे सुंदर वस्त्रों को धारण करो। तो कहती नहीं नहीं, मैं अपने वस्त्र में ही ठीक हूँ क्योंकि वो तो कृष्ण है। कह रहे अरे स्त्री को स्त्री से क्या शर्माना, आओ ललिता विशाखा तुम लोग इनको हमारे वस्त्र पहनाओ, अपना सुंदर साड़ी जिसमें ब्लू कलर का, राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू कलर, नील वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं, उसमें चमचमाती हुई चंद्रमा के आकार की सुंदर सुंदर तारे लगे हुए हैं। कहती पहनाओ इसको। वो सखी कहती नहीं, हो गया ना राधे, हो गया, तुम्हें पसंद आया, तुम्हारा गुस्सा चला गया, बस इतना मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, वस्त्र पहनो, मुझे वरना क्रोध दोबारा चढ़ जाएगा, वस्त्र पहनो। फिर कृष्ण कहते वस्त्र पहनो तो सारा का मामला यहाँ पे खुल जाएगा। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे वस्त्र दे दो, मैं पहन कर चेंजिंग रूम से आता हूँ,
आती हूँ मतलब। तो है ना, राधा रानी कहती नहीं नहीं, तुम स्त्री होकर के शर्मा रहे हो, मेरे सामने तो दुनिया आती है, प्रणाम करती है, अपने दिल को खोल के रख देती है, मेरे सामने कौन वस्त्र पहन के आ सकता है, निर्वस्त्र हो जाते हैं सारे भक्त मेरे सामने, तुम आकर ऐसी बात क्यों करती, आओ आओ। तो ललिता विशाखा कहती है अरे छोड़ो ना, करे नहीं नहीं पकड़ो इसको, उतारो इसके वस्त्र। तो ना कृष्ण के वस्त्र खोल दिए जाते हैं, तो कृष्ण ऐसे करके चोली पकड़ लेते, खैर सब कुछ खोल दूंगा, ये नहीं हटने दूंगा। तो जब वो राधा रानी कहती है खोलो खोलो पूरा खोलो और नया वस्त्र धारण कराओ, तो वो ऊपर की चोली हटाते हैं, तो यहाँ पर स्तन की जगह पर छोटे छोटे चंपक पुष्प लगाए थे कृष्ण ने, वो नीचे गिरते हैं। राधा रानी कहती श्याम सुंदर तुम तो है ना वो पकड़े जाते हैं, और श्यामा सखी जो थी वो श्याम सुंदर थे, और राधा रानी बहुत हंसती हैं उनके जो चंपक पुष्पों को देख कर, कहते बताओ ये कैसी कैसी लीला करते हैं और हंसने लग जाती हैं। इस प्रकार से कृष्ण अनेकों बार राधा रानी का मान भंग करते हैं। तो मानगढ़ में मान लीलाएँ होती हैं, और जो विलासगढ़ में विलास लीलाएं होती हैं। एक बार राधा रानी जो है वो क्रोधित होकर के जा रही थी मानगढ़ में, तो कृष्ण कहते हैं आइए आइए राधा रानी आपको कुछ दिखाना है। कह रहे नहीं नहीं मैं मानगढ़ में जा रही हूँ, मुझे बस अभी इच्छा नहीं है आपके साथ रहने, आइए आइए आइए, पकड़ के ले आते हैं, लाते हैं, दिखाते हैं कि हज़ारों मोर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं। तो जब मोर को नृत्य करते हुए देखती हैं तो राधा रानी कहती हैं मेरा मन है मैं भी इस मोर की तरह नृत्य करूं। तो कृष्ण कहते हैं हाँ मन तो मेरा भी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं कि दोनों मयूर आकृति में नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन आकृति में नहीं, थोड़ी देर बाद दोनों ही मयूर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कृष्ण मयूर मेल मयूर और राधा रानी फीमेल मयूर बनकर के दोनों नृत्य करते हैं, और इतना सुंदर नृत्य होता है कि लाखों करोड़ों मयूर यहाँ पर आ जाते हैं, और उस झांकी को देख कर के सारे ग्वाल बाल सखियाँ सब मयूर रूप में नृत्य करने लग जाते हैं। तो बड़ी विलासपूर्ण लीला होती है और राधा कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं एक संत थे जो कि मोर कुटीर के आज भी गोस्वामी गण हैं, वहाँ पर बताते हैं कि एक संत थे जो भौतिक नेत्र से नेत्रहीन थे। वैसे तो वो नेत्रहीन नहीं कहे जा सकते क्योंकि अंतर्मन की आँखों से देखते थे भगवान को। तो उनको इस लीला का दर्शन हुआ, यहाँ पर बैठे थे मोर कुटीर पे बैठ के भजन कर रहे थे इसी कलयुग के अंदर। तो बैठे बैठे उनको ऐसा चिंतन हुआ कि सामने मयूर नृत्य वाली लीला चल रही है। तो उन्होंने अपने पेंट ब्रश को लेकर के एक सुंदर आकृति बनाई है, वो आज अभी आप मोर कुटीर में जाएंगे तो देखने योग्य है। जितने भी भक्त वहाँ आते हैं वो मयूर का दान करते हैं भगवान को। जैसे आप जाएंगे अगर भगवान की बहुला वन में तो वहाँ गायों का दान होता है, छोटे छोटे गायों के, चांदी की गाय, और वैसे गाय दान दी जाती ठाकुर जी को। यहाँ पर मयूर दान होते, तो हज़ारों मयूर के छोटे छोटे मयूर, आपको अलग अलग आकृति के बड़े छोटे मयूर देखने को मिलेंगे। तो नेत्रहीन कहना गलत है, भौतिक नेत्र से जो भक्त होता है वो नेत्रहीन हो जाता है, कहते हैं मुझे देखना ही नहीं है संसार को। तो विशेष मयूर का भगवान ने पंख भी अपने मस्तक पर धारण किया। कहते हैं ना वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम विप्रतवासम कनक कपीसम वैजंती चामालम। भगवान वैजंती माला धारण करते हैं, वरहा पीड़म मोर का पंख अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, मोर का ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसी स्थली से जब राधा रानी को प्रसन्नचित देखा तो भगवान कृष्ण का लगता है राधा रानी मयूर से प्रसन्न होती हैं। तो राधा रानी उस मोर के पंख को उठाकर कृष्ण ने अपने मस्तक पे धारण किया। तब से भगवान मयूर मुकुट वाले, मोर मुकुट वाले गिरधारी भगवान बन गए। तो ये जो मोर है इसके कई आचार्यों ने वर्णन किया कि देखने योग्य है कि जो मोर है वो एक ऐसा जीव है जिसके लिए बताते हैं कि वो काम वासना में लिप्त नहीं है। काम वासनाओं से लिप्त ना होने के कारण वो कहते हैं कि अगर उसको संतान भी उत्पन्न करनी होती है तो मोरनी यानी कि फीमेल मोर रोती है तो उसके आँखों के आंसू को जब पी लेती है मोरनी तो उसी से वो गर्भ धारण कर लेती है। तो वो उनका काम से संतान उत्पत्ति नहीं है। तो इसी कारण से कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं कि जो निर्लिप्त है व्यक्ति काम वासना से, उस व्यक्ति को मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। तो भगवान कृष्ण का वो भक्त शिरोमणि है जिस भक्त ने अपने जीवन में काम को, अपनी इच्छाओं को, अपनी काम वासनाओं को विजय प्राप्त कर लिया है। हरि बोल। तो ऐसी जो ये मोर कुटीर लीला है और मानगढ़ लीला है, और ये जो हम जहाँ बैठे हैं इधर का नाम है श्री श्री राधा गैवर वन बिहारी। क्या है? गहवर वन बिहार। गहवर वन यानी कि गहरा वन। गहरे वन में राधा रानी की नृत्य निकुंज लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला इस सरोवर पे हुई थी कि एक बार भगवान कृष्ण की एक प्रथम चोरी लीला का वर्णन आता है।
भगवान कृष्ण को गोपियाँ चाहती थी हमारे घर आकर के चोरी करें, थोड़ा कुछ चुराएं भगवान कृष्ण। तो सबके मन की भावना को भगवान जानते हैं, अंतरात्मा में बैठे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा चोरी करना प्रारंभ करना है। तो चोरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ लीला करी और अपने सखाओं की एक मंडली बनाई, जिसमें मधुमंगल, श्रीदामा, किंकड़ी, सुदामा, ऐसे अन्य भक्तों को लेकर कृष्ण यहाँ चोरी करने गोपी के घर पे आए। जब चोरी करने के लिए घुसे तो गोपियों ने पहले से ही प्लान बनाया था कि आज पकड़ेंगे चोर को, और उन्होंने मटकियाँ पूरा एकदम फ्रेश मक्खन की निकाल के रखी थी। सुगंधी ऐसी थी कि मधुमंगल कह रहा था कि अरे खाली एक ही दिन चोरी नहीं होनी चाहिए, 365 दिन चोरी होनी चाहिए। तो इतना वो ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को भोजन पसंद है ना। ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो पूछते रहते प्रसादम कितने बजे होगा प्रभु जी, वो कथा से ज़्यादा प्रसाद में इंटरेस्टेड होता है। तो वो ब्राह्मण मधुमंगल हमेशा ही कृष्ण को बोलते हैं भोजन भोजन भोजन। तो कहते हैं आज भोजन खाएंगे, आनंद आएगा। भोजन खाने के लिए कृष्ण को ले जाते हैं। तो कृष्ण कहते चलो चलो बहुत सुंदर मक्खन मिल गया है, इस घर में घुसेंगे मक्खन चुराएंगे। अब बड़ी प्लानिंग से बनाया गया, सारी सखियाँ चुप गई थी, ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम वेलकमिंग रूप में रखा हुआ है मटका खोल करके। सारे ग्वाल बाल अंदर, बंदर सब अंदर प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण के बंदर का नाम है दधि लोभा, वो लोभी है दधि का, दधि लोभा नाम ही है, लोभित है। तो दधि लोभा को लोभ है, तो दधि लोभा को बुलाया, कृष्ण खिला रहे हैं, अंदर पूरा एकदम उछल कूद मच रही है। अचानक से आवाज देती है टिचिक, कहते कृष्ण लॉक हो गए हम लोग। कृष्ण कहते कुछ हो गया, लॉक हो गए हम। टिचिक आवाज़ आई, कुंडी लगा दी बाहर से कि आप पकड़े जाएंगे, सबको अंदर यशोदा जी के घर जाएंगे, बुला के लाएंगे, देखो यहाँ हो रही है चोरी। तो जब कृष्ण पकड़े गए तो कृष्ण ने कहा भागो। तो है ना, बोले कहाँ से भागे? कहा देखो ऊपर नीचे। तो खिड़की की होती है ना ऊपर, क्या कहते हैं उसको, रोशनदान। तो रोशनदान से भगवान कृष्ण का सबको भागो। तो बंदर लोग ऊपर चढ़ गए पहले जंप मार के, फिर वो रस्सी डाल दिए, सब चढ़े। तो भगवान कृष्ण तो उससे बोले मधुमंगल तुम निकलो पहले। तो कह रहे नहीं नहीं कृष्ण तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। अरे ये इमोशनल बात करने का टाइम नहीं है, जब चोरी में पकड़े जाओ तो भागना ही होता है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, भागो। ओ मधुमंगल कहे नहीं कृष्ण तुम्हारे बिना नहीं, तुम निकलो। कृष्ण कहते अच्छा तुझे पिटने का शौक है, तू रहे, मैं तो जाता हूँ। तो कृष्ण भागे तो कृष्ण तो निकल गए, लेकिन मधुमंगल जो है वो अंत में आया, मोटा था, वो फंस गया। उसके पैर पीछे रह गए और हाथ आगे निकल गए, और सारे सखाओं खींच रहे हैं अंदर से, और उधर से मधुमंगल चिल्ला रहा है कृष्णा निकालो। इधर से फिर कुंडी खुल गई, टुचक करके खुल गई। सारी गोपियाँ सखियाँ डंडे लेके आ गई, और मधुमंगल को इधर से खींच रहे, इधर से कृष्णा खींच रहे। और खींचा खींची चलती रही, मधुमंगल पकड़ा गया, पीछे गोपियों ने खींच लिया। अभी मधुमंगल को छोड़कर कृष्ण कैसे जाएं? लेकिन क्या किया कृष्ण, बोले छुप के देखते हैं क्या करती हैं, और ला कर के इसी राधा सरोवर जो कृष्ण कुंड है, इसे राधा सरोवर भी कहते हैं, तो कृष्ण कुंड पे यहाँ इसी वृक्ष के ऊपर रस्सी से लटका दिया मधुमंगल की चोटी जो थी शिखा, इस पे बांध के लटका दिया पूरा इसे, और धीरे धीरे छोड़ती पानी में जाता डुचुक, फिर वहाँ डुचुक नीचे। ओ ऐसा हो गया उनको, मधुमंगल को बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। तो कृष्ण आए, कहते हैं अरे तुम जानती हो तुम सबको नर्क में जाना पड़ेगा। क्या हो गया कृष्ण, हमने ऐसा क्या किया? बोले तुमने एक ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार किया है। कहा ब्राह्मण, ये तो आपकी मंडली के पार्टी का आदमी है ना। हर पार्टी का आदमी बाद में है, पहले ब्राह्मण है। हाँ, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। भगवान कृष्ण कहते मैं तो गायों और ब्राह्मणों का हितैषी हूँ, ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है तो अब तो आप खत्म, नर्क जाना ही पड़ेगा। सारी पैर पकड़ ली, बोले अरे कृष्ण हम तो भूल गए थे इस भाव में कि आपकी वंश मंडली का ये आदमी है, ये तो ब्राह्मण है, हम भूल गए थे, ये तो अपराध हो गया, कुछ करिए ना, कुछ सॉल्यूशन, कुछ उपाय बताइए। कृष्ण कहते एक युक्ति करनी पड़ेगी, जाइए अपने अपने घरों में लड्डू का भोग बनाइए, अलग अलग मिठाइयाँ बनाइए, ला कर के ब्राह्मण को संतुष्ट कराइए। तो उससे पूछते मधुमंगल लटका हुआ था, कह रहे ठीक है ना लड्डू? कह रहे अरे रसमलाई, रसमलाई भी बोल। रसमलाई भी बनवाई, सारे भोग यहाँ पे बने, और मधुमंगल ने, सब भक्तों ने खाया, और गोपियों ने क्षमा याचना मांगी कि हमसे ब्राह्मण के प्रति अपराध हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षा देती है राधा रानी कि ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण का मतलब है, बताते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र हो, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। जन्म ना जायते शूद्र हो, संस्कारात भवेत द्विजः, संस्कारों से कोई द्विज बनता है, द्विज मतलब कि सेकंड इनिशिएटेड। संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः,
वेद पाठ करने के बाद वो विप्र कहलाता है। जैसे सुदामा विप्र थे, सुदामा विप्र हैं, उन्होंने वेद पाठ किए हैं, भागवत ज्ञान लिया है। वेद पठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो पर ब्रह्म को जान जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए जो हम यज्ञोपवीत धारण करता है ब्राह्मण, उसका अर्थ है कि वो ब्रह्म के 3 सूत्र धारण करता है, तो ब्रह्म सूत्र कहलाते हैं ना, ब्रह्म यज्ञोपवीत। इसमें यही है, ब्रह्म को जानने के लिए वो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करता, पर ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए ब्रह्म आत्मा, पर ब्रह्म कृष्णा, आत्मा और परमात्मा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का अर्थ है वो ब्राह्मण जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके प्रति कभी भी अपराध ना करे। वैसे किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, जीवा अपराध, हिंसा नहीं करनी चाहिए। चींटी से लेकर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसके प्रति अपराध नहीं, विशेषकर धाम में तो कोई अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने हैदराबाद में कोई अपराध किया तो उसका 1 माइनस होता है, वो आकर आपने वृंदावन में किया तो 100 माइनस होता है, और कार्तिक में आके किया तो 1000 आपकी भक्ति में माइनस होता है। तो सोच लीजिए जितना बेनिफिट है उतना नेगेटिव भी है। इसीलिए भक्त संघ में आना चाहिए। अकेले आएंगे तो अपराध हो जाते हैं। कोई देखेगा बीड़ी पी रहा है, कहेंगे देखो देखो भक्त होके बीड़ी पी रहा है, देखो देखो सड़क टूटी हुई है, धाम के प्रति अपराध, धामवासी के प्रति अपराध, धामी के प्रति अपराध। अनजाने में लोग बहुत सारे अपराध करते हैं। इसलिए भक्त समूह में आना चाहिए। प्रणय भक्त संगे, भक्तों के संग में आए, कथाओं को ध्यान से सुने और जो है इस लीला का रसवादन करें। और अभी हम लोग जाएंगे मोर कुटीर और चरण चिन्ह, चरण पहाड़ी दर्शन करेंगे। फिर नवल किशोर, ये अपने युगल किशोर मंदिर में जाएंगे जो कि राजस्थान और टेक्निक से बना है। उसको पार करके हम जाएंगे लाडली लाल। अगर दर्शन मिल गए, 1 बजे बंद हो जाते हैं, तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है जाना चाहिए, क्योंकि नंदगांव तो रह जाएगा, कम से कम बरसाना तो कर लें। और फिर दर्शन करके नीचे आपके लिए होगा प्रसादम। हरी हरी बोल।